नमस्कार। दोस्तों, क्या आपको पता है संपत्ति विवाद मुख्य रूप से अवैध कब्जा लोगों की एक गंभीर समस्या है, जिसके लिए वो सालों तक कोर्ट कचहरी में चक्कर काटते हैं। ये साबित करने के लिए कि ज़मीन उनकी है और दूसरा व्यक्ति उस पर कब्जा करके बैठा है, ये साबित करने में कई साल लग जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप बिना कोर्ट जाए भी अवैध कब्जा हटवा सकते हैं? केवल कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन आपको करना होगा। विधिवार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिना कोर्ट जाए अवैध कब्जा कैसे हटवाया जा सकता है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। इससे संबंधित आपको कोई सवाल होगा या आप किसी विषय पर कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन फिर से आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि विधि वार्ता को एक बड़ा कानूनी मंच बनाने के लिए आपके समर्थन की आवश्यकता है। एक सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी बेहतरीन विषयों पर वीडियो बना सकें। बात करते हैं कि बिना कोर्ट जाए अवैध कब्जा कैसे हटवाया जा सकता है। सबसे पहली प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहली है तहसीलदार के पास शिकायत दर्ज कराएं। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं इनका कार्य यही होता है कि लोगों की समस्याओं को दूर करें। तो जो तहसीलदार साहब है उनके पास आपको शिकायत दर्ज करानी होगी। सबसे पहले लेखपाल और कानूनगो को मौके पर बुलाएं। जब आप शिकायत दर्ज करा देंगे उसके बाद जो लेखपाल है, पटवारी है, वो राजस्व निरीक्षक है, जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, वो मौके पर आएंगे, देखेंगे कि क्या वास्तव में ये जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है, क्या वास्तव में अवैध कब्जा किया गया है। कब्जे की जानकारी के साथ स्वामित्व दस्तावेज दिखाएं। फिर आपको स्वामित्व संबंधी दस्तावेज दिखाने होंगे, जिससे ये साबित होगा कि वो ज़मीन आपकी है और कोई दूसरा व्यक्ति नाजायज़ उसका इस्तेमाल कर रहा है, अवैध तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जो कि एक अपराध भी है। लेखपाल से ज़मीन का सत्यापन कराएँ। ज़मीन का सत्यापन करेगा और इस बात की पुष्टि होगी कि वो ज़मीन राजस्व रिकॉर्ड में, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम पर है। उसका मालिकाना हक, उसका स्वामित्व, उसकी ओनरशिप आपके नाम पर है। तहसीलदार के माध्यम से कब्जाधारी को नोटिस भेजा जा सकता है। उससे पूछा जा सकता है कि किस आधार पर वह व्यक्ति कब्जा करके बैठा है और उसके बाद यदि वहाँ पर समस्या का समाधान होता है तो तहसीलदार साहब उसको आदेश दे सकते हैं कब्जा हटाने के लिए। तो ये तो पहली प्रक्रिया है। दूसरी चीज़ है उपजिला अधिकारी को कब्जा हटाने हेतु आवेदन दें। जो एसडीएम साहब है आप उनको भी आवेदन दे सकते हैं। प्रभावी शिकायत पत्र तथ्यों व स्वामित्व के साथ लिखें। एक शिकायत पत्र आपको लिखना होगा उप जिलाधिकारी महोदय के नाम कि हमारी ज़मीन पर कब्जा है, दूसरे व्यक्ति द्वारा बिना किसी वैध अधिकार के, बिना किसी वैध दस्तावेज के ऐसा किया गया है जिस कारण मेरे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और जिस ज़मीन को प्रयोग करने का अधिकार केवल मेरे पास है, ऐसे में दूसरा व्यक्ति उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है बिना मेरी अनुमति के। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो जो अवैध कब्जा है उसको हटवाया जाए। और इसी के साथ आपको सभी तथ्य बताने होंगे और अपने स्वामित्व संबंधी जो दस्तावेज है वो भी आपको बताने होंगे। उसी प्रार्थना पत्र में एक और बात आपको लिखनी होगी, जिसमें आप ये बताएंगे कि उस जमीन पर आपका मालिकाना हक किस प्रकार से है। आपको लिखना है द्वारा बैनामा, यदि आपने बैनामे से खरीद किया है, द्वारा बैनामा दिनांकित इतने को मैंने इस व्यक्ति से ये जमीन खरीदी थी और जब से मैं इस पर काबिज था, लेकिन हाल ही में इस व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया। या हो सकता है कि वो विरासत के रूप में आपको प्राप्त हुई हो, तो आपको लिखना है द्वारा विरासत इतनी तारीख को मेरे पूर्वजों के नाम से मेरे नाम पर आई, जिसका दाखिल खारिज इतने नंबर के खाते पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है और जमीन का वास्तविक स्वामी मैं हूँ, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति इसका प्रयोग नाजायज तरीके से या मुझको डरा धमका करके कर रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो कब्जा है उसको हटवाया जाए। तो आपको जो शिकायत है वो प्रभावी तरीके से लिखनी होगी। साथ में ज़मीन की खतौनी, जो राजस्व रिकॉर्ड होता है, नक्शा खसरा जरूर लगाना होगा। एसडीएम मौके की जांच का आदेश दे सकते हैं और कब्जा हटाने के निर्देश भी दे सकते हैं। पहले मौके की जांच की जाएगी। ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसमें कोर्ट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर ऐसा किया जाता है। तीसरी चीज आप जानिए कि पुलिस की भी आप मदद ले सकते हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं का ध्यान रखना है। पुलिस वालों से बहस नहीं करनी है कि आपने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में जो पुलिस अधिकारी है वो इस विवाद को प्रॉपर्टी विवाद बताकर, संपत्ति डिस्प्यूट बता करके कोई कार्रवाई नहीं करते और बचते हैं, और ऐसा अधिकार उनके पास है भी नहीं। लेकिन कब अधिकार बन जाता है वही आपको जानना है। तो कब्जाधारी यदि शांति भंग कर रहा हो तो धारा 164 ऑफ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 164 के तहत आपको ये अधिकार मिलता है कि आप आवेदन कर सकते हैं और शांति भंग को रोकने हेतु दूसरे पक्ष को वहां से भगा सकते हैं।
पुलिस तभी मानेगी जब आपके पास स्वामित्व प्रमाण हो। पुलिस सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं कर सकती, लेकिन एफआईआर को दर्ज कर सकती है। यानी यदि आप इस बात का विवरण देंगे कि संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया और अवैध कब्जा करने के दौरान जिन जिन अपराधों को किया गया उनका विवरण इस प्रकार से है, मारपीट की गई, दुर्व्यवहार किया गया, धमकी दी गई, तो ये एक अलग अपराध बनते हैं। या फिर अवैध तरीके से घर में कोई घुस गया तो उसके लिए अलग अपराध कारित होता है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। तो ये पुलिस की जो कार्रवाई है वो होती है। अब आप जानिए कि धारा 164 जो बार-बार आपको बताई जाती है उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। तो आप ये जानिए कि संपत्ति विवाद का तात्कालिक समाधान, उसके उद्देश्य से ये जो धारा 164 है वो बनाई गई है। यानी तात्कालीन जो समस्या का समाधान है केवल वो किया जाता है, फाइनली डिसीजन नहीं दिया जाता। ये नहीं बताया जाता कि संपत्ति किसके स्वामित्व में है। केवल कब्जे मात्र के आधार पर आपको ये जो आदेश है वो दिया जा सकता है और इसमें स्वामित्व नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कब्जा मिल सकता है। फिर आप बाद में स्वामित्व के लिए सिविल कोर्ट में बात दायर करेंगे यदि कब्जाधारी किसी प्रकार की जो है धमकी देता है, हस्तक्षेप करता है या फिर से कब्जा करने का प्रयास करता है। कोर्ट में ये साबित करे कि संपत्ति आपकी है, कोर्ट में ये साबित करे कि आपका वैध कब्जा था जिसको बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के छीन लिया गया। ये बात आपको बतानी होगी और आपको एक मुख्य बात बतानी होगी यदि धारा 164 के तहत आप कार्रवाई कराना चाहते हैं, और वो मुख्य बात ये है कि शांति भंग होने की प्रबल संभावना है। यदि आप ये बता पाते हैं कि शांति भंग होने की प्रबल संभावना है, मौके पर विवाद खड़ा हो सकता है, लोग इकट्ठा हो सकते हैं या सामाजिक जो शांति है वो भंग हो सकती है, तो ऐसे में धारा 164 की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है और दूसरे पक्ष को वहाँ से भगाने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए आदेश पारित किए जा सकते हैं और उसको ये कहा जा सकता है इतना सिविल कोर्ट का फाइनली डिसीजन नहीं आ जाता, आप इस ज़मीन पर नहीं दिखेंगे। तो ये धारा 164 का प्रोसेस है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। बहुत ही आसान भाषा में आप ये समझ पाए होंगे कि कैसे बिना कोर्ट जाए अवैध कब्जा हटवाया जा सकता है। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप चाहते हैं किसी अन्य विषय पर जानकारी लेना तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ विधि वार्ता को एक बड़ा कानूनी मंच बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें और भी बेहतरीन विषयों पर वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।